ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। ट्रंप ने तो मोदी को कह दिया है तेरा यार हूं मैं, लेकिन क्या इस यारी पर यकीन किया जा सकता है? क्या इस दोस्ती पर यकीन किया जा सकता है? क्या ट्रंप भरोसेमंद हैं? क्योंकि फिलहाल जो ट्रंप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, उसको लेकर कई सारी आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। ट्रंप और मोदी की चुप्पी को लेकर सभी तरह की बातें हुई, मगर मोदी चुप रहकर रणनीति के तहत काम कर रहे थे, जिसका असर दिख भी गया। ट्रंप को आखिरकार अपना ईगो साइड करना पड़ा, लेकिन क्या हम ट्रंप पर इतनी आसानी से यकीन कर सकते हैं? शायद नहीं। भले ही ट्रंप अभी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हों, दोस्ती की दुहाई दे रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी जुगल जोड़ी अलग ही गुल खिला रही है। ट्रंप का मुनीर प्रेम बरकरार है, क्योंकि कल ही यानी 5 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना C-17 ग्लोबल मास्टर उतारा है। कहने को तो ये प्लेन बाढ़ राहत सामग्री लेकर आया था, मगर माना यह जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। ये वही नूर खान एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। 10 मई को पाक सेना के कई एयरबेस जर्जर हो गए थे, उनमें से नूर खान भी था। पाक आर्मी का ये सबसे अहम एयरबेस है, क्योंकि ये इस्लामाबाद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से पाक आर्मी का हेडक्वार्टर भी काफी नजदीक है। कुछ खबरें तो ऐसी भी आई कि हमले के बाद अमेरिका ने इस एयरबेस को टेक ओवर कर लिया है। ऐसे में यूएस एयरफोर्स का विमान यहां उतरा तो जाहिर है शक तो होगा। और जैसे अमेरिका का इस वक्त रुख है और जैसे अमेरिका बार बार इधर उधर की बातें कर रहा है, ट्रंप रोज अपने नए बयान बदलते हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। अब दोस्ती का हाथ तो ट्रंप बढ़ा रहे हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन इस दोस्ती के हाथ के पीछे जो पड़ोसी मुल्क या जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है उसका समर्थन करना, वहां पर अपने जहाजों को उतारना, ये क्या बताता है? भरोसेमंद हैं ट्रंप या नहीं? देखिए, ट्रंप को लेकर कोई निश्चितता से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसको यूं भी देख सकते हैं, कोई भी अपने कुछ जिसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक मूव चलता है तो अचानक थोड़ी ना वो समेट लेता है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या हम भी अपने सारे स्ट्रेटेजिक जो मूव्स हैं, जो भी दांव हम चलते हैं, उसको हम वापस ले लेते हैं? और एक चीज बस हमें तय करानी है, वो ये कि क्या पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है और उसमें अमेरिका साझीदार है क्या? हमारा कंसर्न ये होना चाहिए, और ये लिमिटेड पॉइंट बहुत अच्छे से बार बार ये कहना चाहिए। उसके अलावा अगर अमेरिका पाकिस्तान को किसी दूसरी तरह से कोई मदद कर रहा है तो हम उसको, एक वो भी देश है, ठीक है, हमारा देश हिस्सा रहा है, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है कि हमसे कट के गया और हमारे खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन अब तो है वो देश ना, तो एक देश के तौर पर वो व्यवहार कर रहा है, दूसरे लोगों से बात कर रहा है। और यहां जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या इस तरह की पाकिस्तान और अमेरिका की गलबहियां चीन को ठीक लग रही है? क्या चीन को ये ठीक लग रहा हो? क्या वो नए तरीके से, रणनीतिक तरीके से नहीं बना रहा हो? तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी अभी बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में है, और गजब का है कि हर देश अपने अपने एक दूसरे, जिसको कहें कुछ कुछ मूव दूसरे खाने में रख रहा है, जो एकदम पारंपरिक नहीं थे, जो अभी तक देखे नहीं जाते थे। और ऐसे में किसी के लिए भी ये कह देना कि उसका ये मूव कहां लेकर जाएगा, ये समझना थोड़ा सा कठिन हो गया, शतरंज की चाल जैसा हो गया। लेकिन अभी जिस तरीके से मुनीर प्रेम विनोद जी सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का उनसे मुलाकात करना, फिर नोबेल प्राइज की जो चाहत है वो मुनीर से उनके संबंधों को खत्म नहीं होने दे रहा है, और फिर उनके प्लेन का पाकिस्तान में उतरना, तो जुगलबंदी उधर जारी है अभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रंप की। नहीं, वो तो जारी रहेगी। देखिए, अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। हमारे साथ संबंधों का जब बहुत स्वर्णिम दौर चल रहा था, ट्रंप जी के टाइम में और बाइडेन के टाइम में, अभी पिछले 10-11 साल में, मान लीजिए स्वर्णिम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हाल की बात कर रहा हूँ, तब भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका का अपना जो रिश्ता है वो है। उसका कारण है, उसका स्ट्रेटेजिक कारण है सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान के जरिए ही जो है पश्चिमी एशिया के जो सारे उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं उनको एयरबेस के जरिए वो कंट्रोल करता है। दूसरा, ये जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक शतरंज का खेल है कि कैसे आप चेकमेट करते हो, कैसे आप राजा को वजीर से, वजीर को प्यादे से, प्यादे को हाथी को, हाथी से घोड़े को चेक करते हो। तो वो एक तरीका है। भारत वो चीन को चेक करना चाहता है अमेरिका भारत के जरिए, भारत को चेक करना चाहता है पाकिस्तान के जरिए, समझे? तो और पाकिस्तान, चीन जो है वो भारत को चेक करता है पाकिस्तान के जरिए। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल है, और भारत इसके बीच में से अमेरिका से भी रिश्ते अपना बनाता है और पाकिस्तान से, चीन के साथ भी संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक राजनीति का जो चक्रव्यूह है, ये कूटनीति का चलेगा। अभी की जहाँ तक बात है, अभी तो मान लीजिए एक मानवीय कारण है कि राहत भाई बाढ़ है, वहाँ पर उन्होंने अपील की होगी और बाढ़ राहत सामग्री लेके उनका विमान उतर गया, लेकिन सिर्फ बाढ़ राहत सामग्री लेके उतरा है या कुछ और है, ये महत्वपूर्ण है। और अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो पाकिस्तान के, एक्चुअली पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो अमेरिका के डीप स्टेट का एक्सटेंशन मानिए आप। हमारे यहाँ आज भले वो ना हो,
लेकिन एक लंबा समय हम हुआ है जब हमारे यहाँ पंजाब में अलगाववादी आंदोलन चल रहा, मतलब वो चल रहा था, आतंकवाद जो खालिस्तानी आतंकवाद है, उसको हवा पानी तो पाकिस्तान से मिल रहा था और उसके सारे आका बैठे हुए थे अमेरिका में, कनाडा में आज भी। तो ये एक लिंक जो है उस वक्त ये बात को बहुत गंभीरता से तत्कालीन भारत सरकार उठाती थी। इसलिए पाकिस्तान के आर्मी की मदद करना भारत के आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं जो है मदद देना है। हम उस बात को कहें ना कहें, लेकिन अगर आप हमारे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से आप बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो इस बात को मानते हैं भाई पाकिस्तान को जितनी इमदाद मिलेगी उसका बड़ा हिस्सा आतंकवाद के उसमें खर्च होगा भारत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं हमारे हित जो है वहाँ उनको नुकसान तो पहुँचता है ना। तो इसी हिसाब से हम भी अपना तय कर रहे हैं चीजों को। यानी विजय जी हम इसको ऐसे कहें कि अभी ग्लोबली जिस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिली, चाहे रूस, भारत और चीन का एक साथ फोटो खिंचाना, उन तीनों नेताओं का फोटो सामने आना, फिर शी जिनपिंग से किम जोंग की मुलाकात होना, इन तमाम मुलाकातों का असर ये हुआ कि अब भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन हमें केयरफुल रहना होगा अभी भी अमेरिका से। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो प्लेन है वही वाली बात होगी, डिप्लोमेसी में मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है ना। ये जो प्लेन है C-17 ग्लोबमास्टर, ये स्ट्रेटेजिक प्लेन है जो इक्विपमेंट्स के लिए, मिसाइल्स के कार्गो, जो आर्मी कार्गो है ना, उसके लिए यूज़ होता है। दूसरी बात, आप ये इस्लामाबाद में भी उतर सकता था ना, लेकिन वो कहाँ उतारा गया? नूर खान एयरवेज। नूर खान कहाँ, जिसका आपने जिक्र किया कि हमने ख़त्म कर दिया था। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी है कि देखिए आपने भले ही ख़त्म कर दिया हो, वहाँ अमेरिका का आर्मी का प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर जो बड़ा कार्गो है, बहुत बड़ा कार्गो है, और नॉर्मली जनरल उसके काम में नहीं आता, वो आर्मी के स्ट्रेटेजिक कार्गो के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो वो एक बड़ा मैसेज है। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते को आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मुनीर साहब को बुला लें, ट्रम्प साहब वहाँ पर, तो उसमें कर नहीं सकते। अलग अलग देश के साथ अलग अलग कैसे करते हैं, आप भी तो करते हैं, आप जेलेंस्की के साथ भी बात करते हैं, आप पुतिन के साथ भी बात करते हैं, आप ट्रम्प के साथ भी बात करते हैं, आप जिनपिंग के साथ भी चले जाते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये केवल मैसेज दे रहा है कि आपको हमेशा विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है ना, और भरोसा नहीं करना, आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी में जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती के वक्त भी आंखें खोल कर रखनी है, ये बात है। और अभी तो खैर ट्रम्प साहब ने ये मैसेज देने के लिए किया है। उस तबाही की तस्वीर तो अभी भी हम दिखाई रहे ना कि कैसे नूर खान एयरवेज को हमने तबाह किया। दोनों सवाल समझिए ना, केवल बाढ़ राहत सामग्री पे कोई भी कार्गो भेज दीजिए, ठीक है, और वो इस्लामाबाद भेजिए, लाहौर भेजिए, बहुत जगह है एयरपोर्ट तो पाकिस्तान के, लेकिन आप नूर खान एयरबेस, वो भी तो आर्मी का एयरबेस है, आर्मी के लिए यूज होता है, आर्मी के लिए यूज होता है, आर्मी एयरफोर्स के लिए। और वो बिल्कुल रावलपिंडी के पास, मैंने वहाँ गया हूँ उधर, तो रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो इन सब चीज़ों के स्ट्रेटेजिक मायने हैं, ये सब मैसेजिंग के लिए, केवल ऐसा नहीं हो सकता कि केवल उसमें राहत सामग्री हो, ये नहीं कह रहा कि उसमें मिसाइल्स भेजी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मैसेजिंग की कि देखिए हम आर्मी एयरबेस कैंप पे, जिसको आपने खत्म कर दिया था, वहाँ उतर रहे हैं। मैसेजिंग की, और ये मैसेजिंग के बाद हमें अब क्या करना चाहिए समीर जी, हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? चीन से दुश्मनी नहीं करनी है, पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाना, यानी उसको अलग थलग करना है, और अमेरिका जिस तरीके से बार बार हिचकोले खा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पॉलिसी बहुत स्पष्ट बता दी थी कि भाई कोई इस तरीके से अगर अपने देश से टेरर लॉन्चिंग पर इस्तेमाल करने देगा, आतंकवादी को हमारे देश में भेजेगा, हमारे देश में खून खराबा करेगा, आतंकवादी हमला करेगा, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान को जो भारत ने सबक सिखाया था, सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं था, पाकिस्तान को था, उसके साथ चीन को भी था, और उसके साथ अमेरिका या उसके जो भी हमदर्द देश रहे उनको बहुत स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेना ने दे दिया था। तो मुझे लग रहा है कि अब भले ही अमेरिका भारत को संदेश देने के लिए पाकिस्तान के जगह का इस्तेमाल कर रहा है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप चीन से अगर ज़्यादा करीब जाओगे, आप रशिया के ज़्यादा करीब जाओगे, तो आपका जो पड़ोसी है, जो आपका दर्द है, उसके ऊपर हम मरहम लगाने का काम करेंगे, हम पाकिस्तान पे हाथ रखेंगे, और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की होगी। लेकिन आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है, भारत को उससे डरने की जरूरत नहीं, और भारत, दुनिया जानती है कि भारत अमेरिका के इस संदेश से कोई बहुत ज़्यादा डरने वाला नहीं है।
भारत का क्या असर है, इसका जब असर तो कल ट्रंप साहब के उस पर दिख ही गया कि किस तरीके से उन्होंने कहना पड़ा उनको कि भाई प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। और जिस तरीके से अब भारत के साथ फिर से व्यापार संबंधों को नॉर्मलाइज करना चाहता है ट्रंप प्रशासन, मुझे लग रहा है ये बहुत स्पष्ट संदेश चला गया है। और ठीक है, पाकिस्तान की मदद तो वो करेगा ना, दुनिया में मतलब कोई देश किसी एक के साथ तो जुड़ा नहीं रहता। भाई अब भारत भी देखिए चीन से जुड़ा है, तो ताइवान को भी भारत उतनी ही मतलब मदद करता है जरूरत पड़ने पर। चीन और पाकिस्तान के भी संबंध अच्छे रहे, भले अमेरिका के दखलंदाजी रही हो। तो मुझे लग रहा है कि कोई देश किसी देश का बहुत पक्का परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सबके अपने निजी हित और निजी स्वार्थ होते हैं, जिसमें जो जैसे सूट करता है उस समय उसके साथ संबंध ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, दूसरे से संबंध दूर हो जाते हैं। फिलहाल भारत के संबंध थोड़े अमेरिका से दूर हुए थे, तो पाकिस्तान को ज्यादा करीब बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान भी अमेरिका को अपना ज्यादा करीब बताने के लिए उनके लिए ट्रंप का नाम उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन भारत को इससे बहुत कोई फर्क पड़ना नहीं है। भारत आज जिस स्थिति में है, अमेरिका की मजबूरी है कि पाकिस्तान के पास कितना भी जाए, आखिरकार उसको भारत के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करना पड़ेगा। और जो ट्रंप ने कल जो ट्वीट किया था वह उन्हें फिर से करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है यही भारत की एक बड़ी जीत है कि आज चीन हो, रशिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, सब भारत को सम्मान देते हो, प्रधानमंत्री की बात का महत्व रखते हैं। यह भारत एक ताकत के रूप में आज दुनिया को दिखा रहा है। यानी जो इंपॉर्टेंस भारत की ग्लोबली, हर्षवर्धन जी, हमने देखी, चाहे युद्ध खत्म करने की बात हो रूस और यूक्रेन के बीच में, तो रूस भी भारत से बात कर रहा है, यूक्रेन भी भारत से बात कर रहा है, ईयू भी भारत से बात कर रहा है। ये तमाम लोग भारत को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और चाइना से जो तस्वीर आई उसने क्या ट्रंप में खलबली मचाई कि अब उसे भारत के पाले में भी जाना है, लेकिन उसे जो उसने रायता फैला रखा है पाकिस्तान के साथ, उसे भी फैलाए रखना है। अभी देखिए, निश्चित तौर पर SCO समिट की जो तस्वीरें आई थी वो बहुत पावरफुल फोटोज थे। आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों के ऐसे फोटो आते ही नहीं थे। मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है कि G7 को छोड़कर कोई ऐसा समूह हो जिसमें इस तरह की फोटो रिलीज की जाती हो। ये बाकायदा स्ट्रेटेजिक फोटोज थी, उसका असर उनके ऊपर पड़ा। वो खुद कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि वहां क्या हो रहा है, वो तीनों किस तरह से थे। और फिर एक जो फोटो लगाकर उन्होंने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की वो पोस्ट लिखी, वो भी कमाल की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और जिसको मुझे लगता है कि अंडरलाइन करना चाहिए, भारत से कोई सिर्फ इस वजह से लोग नहीं जुड़ रहे हैं कि आज ट्रंप ने उनको परेशान कर दिया है, कल जिनपिंग उनका दुश्मन था, परसों किसी और ने कुछ कर दिया है। हमने पिछले कुछ समय में कंसिस्टेंट पॉलिसी रखी है, हमारी नीति बदली नहीं है। हम ऐसे देश हैं जिसकी नीति बदली नहीं है। हमने जब क्वाड कहा कि हम इसको रिवाइव करेंगे, बेहतर करेंगे, तो हमारे बहुत साफ साफ था इंडो पैसिफिक को कैसे हम सिक्योर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हमारी चिंताएं जुड़ती थी, हम उस एरिया में कैसे चीन का जो एग्रेशन है उसको रोकेंगे। फिर जब हम दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहे हैं तो यूरोपीय यूनियन की कंपनियां, यूरोपीय यूनियन का मार्केट पूरी तरह से स्टैग्नेट हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में वो चीन की तरफ जा रहा था, लेकिन चीन बहुत ज्यादा दबाव बनाकर डील कर रहा था। इसलिए दो बड़ी बैठकें उनके बीच की टली भी हैं, जो चाइना और ईयू की रेगुलर जो शिखर सम्मेलन होता है, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। फिर आप आ जाइए, जो पिछले कुछ समय में इस यूरोपीय यूनियन के देशों में जो मुस्लिम, एक तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं, उनकी जो आपको पोजीशन दिख रही, वो उसको आप यूं नहीं कह सकते कि वो उसका हिस्सा नहीं, उसका भी एक बड़ा हिस्सा है। फिर तीसरी बात जो जापान की है, जापान अमेरिका का एक समय में विश्व युद्ध में शिकार रहा, उसके बाद उसका दोस्त हो गया, फिर उसने कहा चलो दोस्ती रखेंगे, साथ साथ चलेंगे। अब वो देख रहा है कि उसकी कंपनियों को पहले जापान ने बाहर किया, फिर उसकी बजाय मार्केट उठाकर दे दिया चाइना को, और अब वो चाहता है कि सब कुछ उसके यहां चला जाए दूसरी दुनिया के लोगों ने। ऐसे में भारत कह रहा है कि हम आपके साथ वो हिस्सेदारी करने को तैयार हैं। यही स्थिति दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया के साथ जब भारत रिश्ते रखता है तो वो नहीं कह रहा है कि हम प्योंगयांग के साथ क्या करेंगे, किम जोंग उन के साथ क्या करेंगे। वो साउथ कोरिया को अपने यहां मार्केट भी दे रहा है, साउथ कोरिया की कंपनी फ्लोरिश हो रही, और साथ में हम करें कि ये हमारी रणनीतिक साझेदारी है। और यही वाली चीज जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री कहते हैं, वहां भी भारत सफलतापूर्वक कर रहा है। ये 5 फ्रंट पर एक साथ। इसको आप ये मत देखिए सिर्फ कि ट्रंप ने कुछ कर दिया या शी जिनपिंग ने कर दिया तो उसका ये रिएक्शन नहीं है, ये भारत का अपना एक्शन है, नपा तुला सधा एक्शन है, और उसके 10 सालों में आने वाले परिणाम। अब देखिए, जिस नूर खान एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी अमेरिका ने वहां अपना एयरक्राफ्ट उतारा है, वो कैसे भारत ने ध्वस्त किया था और उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या क्या हुआ था, आपको जानकारी देते हैं। पाकिस्तानी जो सेना के
आपको जानकारी दे दें कि वहां पर काफी नुकसान हुआ था और उस नुकसान का खामियाजा पाकिस्तान ने लेकिन भुगता नूर था। खान का मरम्मत सारे ही एयर बेसेज पर जो हमला हुआ था ना, तो वो बहुत विचित्र सी स्थिति और अब मरम्मत का काम वहां पर अभी भी चल रहा है और ऐसे में अमेरिका ने वहां पर अपना जो प्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, वो उतारा है, यानी मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें, हम अपनी पॉलिसी की बात करें विनोद जी, तो जैसा चल रहा है उसी दिशा में अगर भारत आगे बढ़ेगा तो ठीक रहेगा, या अभी भी हमें लगता है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है अपने स्टैंड में? नहीं, बदलाव तो समय समय पर होते रहते हैं जरूरत के मुताबिक। अब देखिए ना, ये कितना बड़ा बदलाव है कि गलवान के बाद बिल्कुल हमारा चीन के साथ एकदम तनातनी हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा था और हमारे यहाँ चीन और टर्की के बहिष्कार की बात हो रही थी। और उसके बाद स्थितियाँ ऐसी बदली कि हम आज चीन के साथ SCO में भी शामिल हो गए, RIC की बात होने लगी, चीन के साथ ट्रेड और व्यापार को लेके बहुत सारी बातें होने लगी। और टर्की की भी जिस कंपनी को हमने वो किया था सेलेबी, उसके बारे में फिर उसको दोबारा से रिव्यू की चीज़ें होने लगी कि भाई नहीं, इसको काम दिया जाए जो ये हैंडलिंग का जो काम करती है एयरपोर्ट्स पे। तो ये सब चीज़ें समय वक्त के अनुसार नीतियों में बदलाव आता है और आना भी चाहिए। तो कोई चीज़ जड़ता में नहीं चलती कि एकदम कि हमने कसम खा ली कि हम ये नहीं करें। देखिए, इस वक्त जो दुनिया है वो वैचारिक आधार पर विभाजित नहीं है। जो शीत युद्ध का समय था उस वक्त दुनिया दो खेमों में विभाजित थी, तीन खेम मान लीजिए। एक बिल्कुल लेफ्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो सोवियत ब्लॉक जिसका लीडरशिप का था, दूसरा आपका वेस्टर्न वर्ल्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, और तीसरा गुट निरपेक्ष देश थे जो विकासशील देश थे जिनका नेतृत्व भारत कर रहा था। उसमें नेहरू नासिर टीटो की थ्योरी थी। अब वो अपने समय के हिसाब से दोनों खेमों के साथ थोड़ा थोड़ा रिश्ते रखते थे। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें सोवियत खेमे के कई देश भी शामिल थे, वियतनाम और क्यूबा जैसे देश। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारा जो ये दुनिया है अब बिल्कुल आर्थिक हितों के हिसाब से, धंधे के हिसाब से, यानी व्यापार के हिसाब से, ट्रेड उसके हिसाब से रिश्ते तय होते हैं। अब वो वैचारिक आधार खत्म हो गया कि ये कम्युनिस्ट ब्लॉक है तो ये सोशलिस्ट ब्लॉक है। अब तो चीन जिस तरह से रिश्ते बना रहा है उन देशों के साथ जिनके साथ कभी उसकी बातचीत नहीं होती थी। तो अब मुझे लगता है भारत भी ऐसे में, भारत की नीति बिल्कुल ठीक है। हम यूक्रेन के साथ भी हैं, हम रूस के साथ भी हैं। हम जो है ईरान के पर जो हमला होता है उसकी भी निंदा करते हैं, और इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और अमेरिका के साथ कोई, ठीक है, ट्रंप साहब ने बीच में गड़बड़ कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे लगे कि अमेरिका का हम विरोध कर रहे हैं। तो यही एक सफल कूटनीति मानी जाती है कि वो बिस्मार्क की जो है, जो जर्मन वो था ना जिसने जर्मनी एकीकरण किया था, मंत्री थे बिस्मार्क, तो जर्मन एकीकरण में उनका एक बड़ा मशहूर कोट था कि 5 गेंदें हैं मेरे हाथ में और मैं हमेशा उन्हें उछालता रहता हूं, जिसमें 3 गेंद हमेशा मेरे हाथ में रहती हैं, कोई भी 3। तो प्लेइंग विद द 5 बॉल्स, तो वही है कि आपके हाथ में कम से कम 3 गेंदें तो होनी चाहिए, बाकी 2 को फिर आप ले लीजिएगा। तो यही कूटनीति का एक सफल सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन इसे अमेरिका के पर्सपेक्टिव से समझें अगर समीर जी, तो अमेरिका का रुख अभी हमें क्या समझ में आ रहा है? रोज वो बयान बदलते हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, भारत से अब दोस्ती, फिर वो चिंता भी जाहिर कर देते हैं, फिर वो ये भी बता देते हैं कि वो जो तीनों लोग मिल रहे थे SCO समिट में उस पर हमारी नजर थी, यानी शिकन उनके माथे पर आई। फिर वो पाकिस्तान से भी अपनी दोस्ती को लगातार जारी रखते हैं। अमेरिका का स्टैंड क्या समझ में आ रहा है हमें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी तो अमेरिका का क्या स्टैंड होगा तो अमेरिका के जो बहुत जानकार होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे कि ट्रंप क्या निर्णय लेंगे। ट्रंप ने पूरी तरीके से जो अमेरिका के रिलेशन थे पूरे दुनिया के देशों के साथ पूरी तरह से उसे उलट पलट दिया है। वो किसके साथ दोस्ती कब करते हैं, कब किससे झगड़ा कर लेते हैं, किस पे कब टैरिफ लगा देते हैं, ट्रंप के अलावा अमेरिका में कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका भी ट्रंप के इस तरीके से जो कहते हैं ना तुगलकी फरमानों से परेशान हो चुका है। वहाँ की इंडस्ट्री परेशान हो गई है, वहाँ की राजनीतिक जो उनके सहयोगी वो परेशान हो गए, सारे बड़े उद्योग घराने ट्रंप से परेशान है। और तमाम बड़े बड़े ग्रुप के साथ अभी ट्रंप ने परसों डिनर किया रहा, जितने दुनिया के तमाम बड़े कॉर्पोरेट समूह के जो CEO थे उनके साथ बैठक की। तो सब डरे हुए कि ट्रंप क्या निर्णय ले लेंगे जिससे उनकी कंपनियों को भयानक नुकसान हो सकता है। लेकिन अब ट्रंप की भी क्या करेंगे, अब ट्रंप ने पंगा तो ले लिया है। अब एक देश के राष्ट्रपति, और ट्रंप तो वैसे भी बहुत अहंकारी कहा जाता है कि भाई उनका ईगो बहुत बड़ा है, तो वो अब ये कोशिश कर रहे होंगे कि भाई कैसे मैं अपने पैर कदम वापस खींचूं जिससे ये लगे कि भाई मैंने कदम पीछे नहीं खींचे, भारत ही झुका है। तो वो इस कोशिश में होंगे कि सौदा भी हो जाए लेकिन उसका क्रेडिट मुझे भी मिल जाए। हालांकि जिस तरीके से उसने अलास्का में उन्होंने पुतिन से मिलने के पहले कहा था कि बस मैं 3 मिनट आधे घंटे में तय हो जाएगा, मतलब युद्ध रुकने वाला है कि नहीं, और वो जिस तरीके से अलास्का में गए थे वहाँ उन्हें असफलता हाथ में लगी, वहाँ पुतिन उन पर भारी दिखे, और जिस तरीके से ट्रंप की पूरी दुनिया में हंसी उड़ी अलास्का के बाद। तो और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पुतिन और
चाइना के शी जिनपिंग जब मिले तीनों के बीच जिस तरीके से बातचीत हुई तो उसमें भारत का जो कद बढ़ा है तो निश्चित रूप से ट्रंप के लिए बात होगी। और पाकिस्तान से तो भाई अगर नूर बेस पे उतारा है तो वैसे भी तो पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का नूर है, तो वो तो मतलब नूर बेस पे उतारेगी। अभी तो उनके लिए वो गोल्डन बॉय है, नक्श बिल्कुल, अभी तो गोल्डन बॉय है उनके लिए कि उन्होंने उनके नोबेल पीस प्राइज के लिए उनके लिए नॉमिनेट किया और इतनी सुविधाएं दी उन्होंने कि भाई इतनी हिम्मत हो जाती है एक सेना प्रमुख की कि अमेरिका जाते हैं तो वो कहने की हिमाकत कर लेते हैं कि भाई हम परमाणु बम फोड़ेंगे तो हम तो डूबेंगे, आधी दुनिया को हम लेके डूबेंगे। तो सीधा सीधा अगर अमेरिका की धरती से अगर मुनीर इस तरीके से कहने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चित रूप से मुनीर को इस बात का एहसास होगा कि ट्रंप मेरे पीछे, फिलहाल अमेरिका मेरे पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन मुनीर भी इस बात को जानते हैं कि सिर्फ अमेरिका के दम पर वो चीन से पंगा नहीं ले सकते, चीन को भी उनको साथ के रखना पड़ेगा क्योंकि चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि भारत को अभी किसी चीज से चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद जिस तरीके से आर्थिक रूप से भारत को और रक्षा के क्षेत्र में भारत को जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है और 2047 विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिस तरीके से आज भारत की पूरी दुनिया में दबदबा है और प्रधानमंत्री मोदी की बात को जो सुना जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जापान से जब चीन आते हैं तो जेलेंस्की फोन करते हैं कि भाई आप पुतिन से मिलेंगे तो बात कर लेना, आपकी बात सुन सकते हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी का इतना दबदबा है और जब पुतिन खुद कहते हैं कि भाई चीन से और भारत से ट्रंप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, दोनों बहुत बड़े और महान देश है, तो मुझे लग रहा है कि अब भारत की ताकत दुनिया इस बात को जानती है और ट्रंप भी अब इस बात को मानने लगे कि भाई भारत को मैं जो समझ के ट्रीट कर रहा था भारत वैसा नहीं है। अब वो रिश्ते सुधारना और वापस रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितने वो सफल होते हैं क्योंकि भारत अपना हित छोड़ के नहीं करेगा, न किसानों के लिए कोई हित करेगा, न किसी डेयरी सेक्टर में उनको परमिशन देगा। अब ट्रंप किस तरीके से भारत के समझौता करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप का ये झुकना बताता है कि पल्ला भारत का भारी है। अच्छा समीर जी, एक बड़ा प्रश्न है आपसे कि मुनीर साहब ने नोबेल के लिए उनको रिकमेंड किया है, वो भले मिले न मिले निशाने पाकिस्तान तो दे ही सकते हैं ट्रंप को, नहीं मिलेगा तो दे भी देंगे वो। जो सबसे उनका सर्वोच्च सम्मान है पाकिस्तान का, वो तो उनके हाथ में है, तो दे देंगे वो तो उनके हाथ में है। तो क्या इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे ट्रंप? अब देखने वाली बात होगी कि भाई नहीं मिलता है तो वो लेते हैं, इनको देते हैं, तो आगे वाली की बात है। फिलहाल तो मुझे सम्मान से कम नजर आ रही है। एक बात जो आप यूटर्न वाली कह रहे थे विजय जी, ये प्रश्न तो जहन में आता है कि अब ट्रंप के सामने वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो कल क्या कहें, शाम को क्या कहें, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक वो अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो क्या वो मैसेजिंग ये जाने देंगे कि अब मैं झुक रहा हूं, मैं भारत के सामने आ रहा हूं, मैंने पहले टैरिफ लगाया, नहीं माना भारत, तो अब देखिए फिर से मैं दोस्ती की बात कर रहा हूं। कुछ तो अलग करना चाहेंगे फिर वो? अब ये तो वो कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि इतने दिन से वो यही तो कर रहे हैं कि भाई वो झुक रहा है, झुक नहीं रहे हैं, वो किंग है। हाँ। दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह ट्रंप साहब ही हैं। यही तो उनकी सारा झगड़ा ही इसलिए हुआ। अरे पाकिस्तान भारत के बीच में सीज फायर हुआ नहीं हुआ, किसने किया, क्या लेना देना है आपको? क्यों? तो वो, लेकिन वो वहाँ पर ये बताना था ना कि भाई वो बॉस है। अब वो पुतिन साहब को भी बुला के अलास्का में करवा रहे थे, लग रहा था कि परसों अगले ही दिन समझौता हो जाएगा, वहाँ पे भी सीज फायर हो जाएगा। हो गया है क्या? फिर एससीओ में तीनों लोग मिल लिए। पुतिन तो मिलकर आए थे अलास्का में, उसके तुरंत बाद एससीओ में चले गए, वो वहाँ भी उनके साथ मुलाकात हो गई। तो अभी वो ये कोशिश करें, वो ऐसे झुकने वाले नहीं, उनका जो पूरा पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि वो क्या समझते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हैं और उनको नहीं झुकाया जा सकता। वो जो कर रहे हैं उसी हिसाब से चल रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? फिर वो कहेंगे मैंने प्रधानमंत्री को कहा था नरेंद्र मोदी को, ही इज टेरिफिक मैन बट आई आस्क हिम। तो वो आई आस्क हिम वाले लोगों में से हैं कि वो फिर किसी दिन आ जाए। लेकिन अब दुनिया को भी समझ में आने लगा है कि भाई ठीक है, वो कह रहे थे। कई बार होता है ना कि आप छोड़ देते हो, ठीक है उनको कहना है जो कहने, तो आप अपने इंटरेस्ट पर काम करिए। लेकिन विदेश नीति में कभी भी ये समझना, जो ट्रंप गलती कर रहे थे कि भाई वो जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये भारत को भी नहीं समझना चाहिए कि आप समझेंगे नहीं, देखिए अब हमने ठीक कर दिया उनको। ठीक कोई किसी को नहीं कर रहा, सब लोग एक दूसरे को ठीक करके अपने लिए ठीक करने का रास्ता बनाते हैं। ये डिप्लोमेसी होती है। बिल्कुल अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं।